सो हे गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग 4 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो ये वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए 4 सवाल रखे हैं और हर सवाल का जवाब पढ़ करके कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर जवाब नहीं समझ में आता है तो ये वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, हम लोग का पहला स्ट्रक्चर है नॉट ए बिग डील। नॉट ए बिग डील, इसका हिंदी में अर्थ होता है ये कोई बड़ी बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि 1000 रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, 90% से पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्रिकेट खेलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन सब को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है नॉट ए बिग डील। नॉट ए बिग डील। तो चलिए इसे बनाने का रूल समझ लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद से लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से लिखेंगे अगर नाउन होगा तो नाउन लिखेंगे, या वर्ब होगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद से लिखेंगे नॉट ए बिग डील। तो आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, नॉट ए बिग डील की जगह पे नो बिग डील भी लिख सकते हैं। तो नॉट ए बिग डील लिखिए या नो बिग डील लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो चलिए एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट ए बिग डील। स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट ए बिग डील। क्रिकेट खेलना कोई बड़ी बात नहीं है। प्लेइंग क्रिकेट इज नॉट ए बिग डील। प्लेइंग क्रिकेट इज नॉट ए बिग डील। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं प्लेइंग क्रिकेट इज नो बिग डील। प्लेइंग क्रिकेट इज नो बिग डील। 1000 रुपया कमाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अर्निंग 1000 रुपीज इज नॉट ए बिग डील फॉर हर। अर्निंग 1000 रुपीज इज नॉट ए बिग डील फॉर हर। आईफोन खरीदना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। परचेजिंग आईफोन इज नॉट ए बिग डील फॉर हर। परचेजिंग आईफोन इज नॉट ए बिग डील फॉर हर। चिंता मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। डोंट वरी इट्स नॉट ए बिग डील। डोंट वरी इट्स नॉट ए बिग डील। तो हम लोग का दूसरा स्ट्रक्चर है एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ का हिंदी में अर्थ होता है आइंदा से, या आज के बाद से, या अब से, या आगे से। इन चारों को अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं। जैसे कि आज के बाद से तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, आइंदा से तुम मुझसे बात मत करना, या आगे से ऐसी गलती मत करना। तो इन सभी को बनाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ। तो चलिए इसके बनाने का रूल समझ लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे एज ऑफ नाउ, उसके बाद से पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे। या इसे ऐसे भी बना सकते हैं कि सबसे पहले कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद से एज ऑफ नाउ लिखेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से अच्छी तरह से समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है आज के बाद से मैं डेली पढ़ूंगा। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे एज ऑफ नाउ आई विल रीड डेली। एज ऑफ नाउ आई विल रीड डेली। आज के बाद से तुम डेली कठिन परिश्रम करोगे। एज ऑफ नाउ यू विल वर्क हार्ड डेली। एज ऑफ नाउ यू विल वर्क हार्ड डेली। आइंदा से तुम मुझसे बात नहीं करना। या इसे ऐसे भी कर सकते हैं आज के बाद से तुम मुझसे बात नहीं करना। एज ऑफ नाउ यू डोंट टॉक टू मी। एज ऑफ नाउ यू डोंट टॉक टू मी। आइंदा से तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। या इसे ऐसे भी कर सकते हैं आज के बाद से तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। एज ऑफ नाउ यू डोंट शो मी योर फेस। एज ऑफ नाउ यू डोंट शो मी योर फेस। अब से मैं शराब नहीं पीऊँगा। या इसे ऐसे भी कर सकते हैं आज के बाद से मैं शराब नहीं पीऊँगा। या इसे ऐसे भी कर सकते हैं आगे से मैं शराब नहीं पीऊँगा। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट ड्रिंक एल्कोहल। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट ड्रिंक एल्कोहल। अक्सर हम लोग अपनी डेली लाइफ में कहते हैं ना, जैसे ही वह आया मैं चला गया। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला बारिश होने लगी। जैसे ही मैंने उसे डांटा वह रोने लगा। जैसे ही मैंने शेर को देखा मैं भाग गया।
तो इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। तो इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाने के लिए एज सून एज का प्रयोग किया जाता है। एज सून एज का हिंदी में अर्थ होता है जैसे ही या ज्यों ही। तो चलिए इसे बनाने का रूल समझ लेते हैं। इसका रूल है, सबसे पहले लिखेंगे एज सून एज, उसके बाद से लिखेंगे पहला सेंटेंस, उसके बाद से कामा लगाएंगे, उसके बाद से लिखेंगे दूसरा सेंटेंस। तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से इसे और अच्छे से समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, जैसे ही वह आया मैं चला गया। जैसे ही वह आया मैं चला गया। तो इसे इंग्लिश में बनाएंगे एज सून एज ही केम आई लेफ्ट। एज सून एज ही केम आई लेफ्ट। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला बारिश होने लगी। एज सून एज आई केम आउट ऑफ माई हाउस इट स्टार्टेड रेनिंग। एज सून एज आई केम आउट ऑफ माई हाउस इट स्टार्टेड रेनिंग। नेक्स्ट है, जैसे ही मैंने उसे पूछा वह रोने लगा। एज सून एज आई आस्क्ड हिम ही स्टार्टेड क्राइंग। एज सून एज आई आस्क्ड हिम ही स्टार्टेड क्राइंग। जैसे ही मैंने शेर को देखा मैं भाग गया। एज सून एज आई सॉ द लायन आई रैन अवे। एज सून एज आई सॉ द लायन आई रैन अवे। तो गाइज हम लोग का तीसरा स्ट्रक्चर है एट द मोस्ट। एट द मोस्ट का हिंदी में अर्थ होता है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि हम कहते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा तुम दिन का 2000 कमाते होगे, ज़्यादा से ज़्यादा वह 10 किलोमीटर दौड़ेगा, यह किताब ज़्यादा से ज़्यादा 500 का होगा। तो इन तरह का सेंटेंस बनाने के लिए एट द मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसे बनाने का रूल समझते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे एट द मोस्ट, उसके बाद से कंप्लीट शब्द लिखेंगे। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से और बढ़िया से समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम 2000 कमाते हो। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे एट द मोस्ट यू अर्न 2000 रुपीज। एट द मोस्ट यू अर्न 2000 रुपीज। ज़्यादा से ज़्यादा वह मुझे थप्पड़ मारेगी। एट द मोस्ट शी विल स्लैप मी। एट द मोस्ट शी विल स्लैप मी। ज़्यादा से ज़्यादा तुम मुझसे बात नहीं करोगे। एट द मोस्ट यू विल नॉट टॉक टू मी। एट द मोस्ट यू विल नॉट टॉक टू मी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 दिन पढ़ूंगा। एट द मोस्ट आई विल रीड फॉर 10 डेज। एट द मोस्ट आई विल रीड फॉर 10 डेज। तो अब चलिए चौथा स्ट्रक्चर सीखते हैं। तो हम लोग का चौथा स्ट्रक्चर है सूनर अ लेटर। सूनर अ लेटर का हिंदी में अर्थ होता है कभी ना कभी या आज नहीं तो कल। जैसे कि आज नहीं तो कल तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल तुम्हें खेलना पड़ेगा, या कभी ना कभी तुम्हें कमाना पड़ेगा, या आज नहीं तो कल तुम्हें रोना पड़ेगा। तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए सूनर अ लेटर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसे बनाने का नियम समझते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सूनर अ लेटर, उसके बाद से कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे, या सबसे पहले कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे उसके बाद से सूनर अ लेटर लिखेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल की माध्यम से इसे और अच्छे से समझते हैं। आज नहीं तो कल तुझे कमाना होगा। सूनर अ लेटर यू विल हैव टू अर्न मनी। सूनर अ लेटर यू विल हैव टू अर्न मनी। कभी ना कभी तुम्हें मुझसे बात करना होगा। सूनर अ लेटर यू विल हैव टू टॉक टू मी। सूनर अ लेटर यू विल हैव टू टॉक टू मी। अब हम आपको 4 सवाल देते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आंसर समझ में नहीं आता है तो आप ये वीडियो को एक आध बार और देखिए। तो हमारा पहला सेंटेंस है, पबजी खेलना कोई बड़ी बात नहीं है। पबजी खेलना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा सवाल है, आज के बाद से तुम पबजी नहीं खेलोगे। अगला सवाल है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम इंग्लिश बोलना सीखोगे। टीवी चालू किया, लाइट भाग गया। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
अगर नहीं समझ में आता है तो ये वीडियो एक आध बार और देखिएगा। और चौथा और लास्ट सवाल है, आज के बाद से तुम हिंदी नहीं बोलोगे।